गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ रहे समास प्रकरण में आज का 12 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 11 पाठ पढ़ चुके हैं। उन 11 पाठों में हम लोग जो समास के 5 प्रकार बताए गए हैं लघु सिद्धांत में, उसमें जो 2 समास शुरू के केवल समास और अव्ययी भाव समास, इन 2 समासों पर चर्चा किए हैं। और आज का जो पाठ है वो भी अव्ययी भाव समास प्रकरण पर आधारित है, मतलब उसी का पाठ है, अव्ययी भाव समास का पाठ है। तो हमने देखा था पीछे के पाठ में कि जो अव्ययी भाव समास प्रकरण में समास का विधान करने वाले जो विधि सूत्र हैं, वो उसमें 2 सूत्र हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र था अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, उसमें जो 16 अर्थ थे, उन 16 अर्थों में वर्तमान जो अव्यय था, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास करके हम लोग प्रयोग बना चुके हैं। उसके बाद जो द्वितीय विधि सूत्र था वो था नदीभिश्च, उसकी चर्चा हमने पीछे वाले वीडियो में किया था। तो उस सूत्र में हमने देखा था कि नदीवाचक समर्थ सुबंत के साथ संख्यावाची समर्थ सुबंत का समास हो रहा था। उसके उदाहरण थे पंचगंगम, द्वियमुनम, सप्तगंगम इत्यादि। आज का जो विषय है वह कुछ प्रत्ययों का विषय है। जैसे अव्ययी भाव समास प्रकरण में जब समास हो जाता है ना, उसके बाद जो पद बन जाते हैं, समास के बाद जो शब्द बनता है, उस शब्द से कुछ आगे प्रत्यय होते हैं, वो प्रत्यय जुड़ करके उस शब्द को बनाते हैं। तो उस प्रत्ययों के बारे में, जिसको हम समासांत प्रत्यय कहते हैं, जो समास के अंत में होता है, तो उन समासांत प्रत्यय जो टच प्रत्यय है, उस टच प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा सूत्र है वो सूत्र है अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः। ये सूत्र है अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये जो सूत्र है इसमें कितने पद हैं? तो अव्ययी भावे ये सप्तम्यंत पद है। जैसे रामे बनता है उसी तरह अव्ययी भावे, ठीक है ना। और शरद प्रभृतिभ्यः ये पंचम्यंत पद है। तो इसमें 2 ही पद है। पहला अव्ययी भावे जो सप्तम्यंत पद है, दूसरा शरद प्रभृतिभ्यः जो कि पंचम्यंत पद है। तो द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। ठीक है, तो अर्थ क्या हुआ भाई इसका? और इसमें अनुवृत्ति आती है किससे? राजा हह सखिभ्यष्टच एक सूत्र है, ठीक है ना, जो आगे के समास में आएगा, तत्पुरुष समास में। तो उस सूत्र से टच की अनुवृत्ति आती है। किसकी? टच की, ठीक है ना। वो टच प्रथमांत है, वो टच प्रथमांत है। तो अब अर्थ हो जाएगा शरद प्रभृतिभ्यः। अब अर्थ हो जाएगा शरद प्रभृतिभ्यः टच स्यात् अव्ययी भावे। ये अव्ययी भावे लगा लीजिए अंतिम में। तो क्या हमारा वृत्ति बन गया कि शरद प्रभृतिभ्यः टच स्यात् अव्ययी भावे, है कि नहीं? शरद प्रभृतिभ्यः का क्या मतलब है? शरद ये नाम है। शरद क्या है? एक नाम है। जैसे किसी का नाम कृष्ण है, किसी का गोपाल है, उसी तरह एक शरद नाम है, ठीक है ना। जैसे शरद ऋतु हम कहते हैं, ठीक है ना। तो शरद एक नाम है। और प्रभृति का मतलब होता है आदि। प्रभृति माने आदि। आदि शब्द का पर्याय शब्द है प्रभृति। तो शरद प्रभृति का अर्थ हो गया शरद आदि। क्या हो गया? शरद माने शरद और प्रभृति माने आदि। शरद आदि को जोड़ दीजिए, शरद आदि बन गया ना। और आगे पंचमी लगाया है, जो भ्यः लगाया ना पंचमी का है। जैसे क्या बनता है? रामेभ्यः, है कि नहीं। चूंकि प्रभृति इकारांत शब्द है तो हरि का रूप हरि की तरह चलेगा। तो हरि का हरिभ्यः, तो प्रभृति का प्रभृतिभ्यः। तो शरद प्रभृतिभ्यः का अर्थ क्या हो गया? शरदादिभ्यः। हो गया कि नहीं हो गया? शरद प्रभृतिभ्यः, चूंकि प्रभृति का अर्थ है आदि और शरद का अर्थ है शरद और भ्यः का अर्थ है पंचमी, तो भ्यः तो लगेगा ही। तो शरद आदि भ्यः मिला दीजिए, शरदादिभ्यः, ठीक है ना। तो इसलिए वृत्ति में देखिए स्पष्ट से लिखा है कि शरदादिभ्यः। अब आगे हमने राजा हह सखिभ्यश्च टच से टच ले आया था, तो आगे टच जोड़ दिया देखिए। और जहां कोई क्रिया नहीं होती वहां अस और भू इन 2 धातुओं का अध्यार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्यात् लिख दिया। स्यात् जो है अस भुवि धातु का बनता है, इसलिए अस का अध्यार किया है। तो अब अर्थ हो गया कि शरदादिभ्यः टच स्यात्। कहाँ? तो लिखे अव्ययी भावे, अव्ययी भाव में।
लेकिन समासांत, वो समासांत टच होता है, माने उस टच का नाम होता है समासांत। ये समासांता का अधिकार आता है, इसलिए वृत्ति में लिखा गया है। इस सूत्र में समासांता का अधिकार आ रहा है, तो समासांता का अधिकार है तो अधिकार भी जोड़ दीजिए। तो अर्थ हो जाएगा कि शरदादिभ्य टच स्यात्, माने शरदादि से टच होता है, और उस टच का क्या नाम होता है? समासांत, समासांत नाम होता है। और कहाँ होता है? तो लिखिए अव्ययी भावे, माने अव्ययी भाव समास में होता है। ये जो टच प्रत्यय है वो केवल अव्ययी भाव समास में होगा। बात समझ में आ गई? अब शरदादि क्या है? तो शरदादि एक गण है, एक गण है। जैसे मान लीजिए कुछ शब्द हैं जिनको आप किसी, मतलब मान लीजिए आपके पास 10 शब्द हैं, उसमें आपने 10 को एक लाइन से लिख दिया है कि नहीं, और उसमें जो पहला नाम है उसको बोल करके आगे आदि लगा दी। जैसे कृष्ण, गोपाल, श्याम, राम, इस तरह से आपने लिख दिया और आपने कह दिया कृष्णादि। तो उसी तरह शरद आदि एक गण है जिसमें लगभग शरद, विपाश, अनस, मनस, उपानः, तिव, हिमवत, अनडुह, दिश, दृश, विश, चेतस, त्यद, तद, यद, कियत, इतने शब्द आते हैं। उसमें जो पहला शब्द है शरद है, तो हमने शरद के आगे आदि लगा दिया, तो आदि से बाकी जितने पार्ट हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है ना? तो आदि से, जैसे कि उसमें 16 पाठ हैं, शरद आदि गण में 16 शब्दों के पाठ हैं, उसमें हमने शरद पहले बोल दिया, तो बाकी आदि से 15 नाम आ जाएंगे। तो शरद आदि एक गण हो गया, ठीक है ना, जिसमें 16 शब्द हैं। तो ऐसे 16 शब्दों से टच नाम का प्रत्यय होता है, जिसको समासांत कहते हैं, और अव्ययी भाव में होता है। ये अर्थ आप समझ गए, अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्य का। अब आगे देखिए, उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या है? उदाहरण है शरदः समीपम उपसरदम। उपसरदम ये हमारा उदाहरण है। उपसरदम क्या है? उदाहरण है। जैसे आप उपकृष्णम बनाते थे उसी तरह उपशरदम बनेगा। उपसरदम अत्यंत सरल है, इसके लिए कोई अलग से सूत्र नहीं है समास का विधान करने वाले। अब जितने भी समास होंगे अव्ययी भाव समास में, वो केवल 2 ही सूत्रों से होंगे लघु सिद्धांत के अनुसार। अव्ययम विभक्ति से होगा अथवा नदीभिष्ट से होगा। नदीभिष्ट वहीं करेगा जहाँ संख्यावाची शब्द रहेंगे और नदीवाचक शब्द रहेंगे, और यहाँ तो कोई न संख्यावाची है न नदीवाची है, तो एक तो चीज़ क्लियर है कि नदीभिष्ट से होगा नहीं। चूंकि यहाँ समीप ये अर्थ दिया है, समीप अर्थ लिखा है, विग्रह में साफ साफ लिखा है शरदः समीपम, तो आप समझ जाइएगा कि ये समीप अर्थ में समास हो रहा है। तो समीप अर्थ में कौन सा सूत्र समास करता है? तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि करता है, क्योंकि उसमें समीप का पाठ है कि नहीं? जैसे आपने उपकृष्णम बनाया था ना, कृष्णस्य समीपम, तो कृष्णस्य समीपम ये लौकिक विग्रह था, और समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय वहां पर क्या था? समीप अर्थ को कहने वाला अव्यय क्या था? उप अव्यय था। तो उस उप अव्यय का समर्थ सुबंध कृष्ण गस के साथ समास किए थे आप, और उपकृष्णम बनाए थे। सेम उसी तरह यहां भी होगा। शरदः समीपम ये लौकिक विग्रह होगा। ये शरदः षष्ठी का रूप है, आप ऐसा मत समझे कि प्रथमांत है। ये शरद शब्द रहता है हलंत, है कि नहीं? श, र और द, इस तरह से हलंत शब्द रहता है शरद। शरद ऋतु आप सुनिए, शरद ये ऋतु का नाम है शरद। तो शरद ये हलंत शब्द है, इसका रूप कैसे चलेगा? तो शरद, शरद, शरदौ, शरदः, शरदम, शरदौ, शरदः, शरदा, शरद, शरदभ्याम, शरदभी, इस तरह रूप चलेगा। और उसका षष्ठी में बनेगा शरदः, है कि नहीं? शरदः बनेगा। तो शरदः माने हो गया शरद ऋतु के, और समीपम माने समीप। तो शरद ऋतु के जो समीप होता है उसको कहते हैं उपशरदम। ठीक है ना? तो शरदः समीपम इति लौकिक विग्रह, और चूंकि समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय कौन सा होता है? उप अव्यय होता है, इसीलिए समीप अर्थ में वर्तमान जो उप अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत शरद गस के साथ समास हो जाएगा। किस सूत्र से? तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से। वो सूत्र क्या कहता है? वो सूत्र कहता है कि विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम समर्थ सुबंतेन सह समस्यते, अर्थात विभक्ति आदि अर्थों में वर्तमान अव्यय आदि पद से समीप लेना है, क्योंकि विभक्ति पहला अर्थ था वहां पे, विभक्ति, समीप, समृद्धि। तो विभक्ति पहले ले लिए, फिर आदि बोले, तो आदि से आपको समीप पकड़ना है, समृद्धि पकड़ना है, ये सब आगे के जितने अर्थ गिनाए वो पकड़ना है। तो अर्थ हो जाएगा कि समीप अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, अर्थात समीप ही, समीपाभिन्न अर्थ को कहने वाला अव्यय। तो समीप माने समीप ही अर्थ को कहे ऐसा अव्यय कौन सा है? उप अव्यय है।
तो उस उप अव्यय का ये जो उप लिखा है ना, उस उप है कि नहीं, यहाँ लिखा है देखिए, उपशरदम में लिखा है, उपशरदम में उप जो है, तो उस उप अव्यय का समर्थ सुबंत शरद गस के साथ समास हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। शरदः समीपम इति लौकिक विग्रह और शरद गस उप इति अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से समीप अर्थ में समास हो जाएगा। समास होने के बाद कृतधित समासाष्ट से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने का फल हुआ कि सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का अवयव जो सुप, प्रातिपदिक का अवयव जो सुप क्या है, गस, क्योंकि शरद से उत्तर जो गस है वो विभक्ति है, तो प्रातिपदिक क्या है, तो शरद गस उप, ये पूरा प्रातिपदिक है। उसके अवयव जो सुप है वो क्या है, गस है, तो गस का लुक हो गया, तो शरद और आगे उप रहा, शरद उप रहा। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम शास्त्र लगेगा। वो कहेगा कि प्रथमा निर्दिष्टम यत् पदम तद उपसर्जन संयम से, तो समास विधायक जो सूत्र है कौन सा, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर किस सूत्र से आप समास किए, अव्ययम विभक्ति से ही तो किए। तो अव्ययम विभक्ति सूत्र में प्रथमांत पद कौन सा है, अव्ययम है, उससे बोध्य लक्ष्य में कौन सा पद है, क्योंकि प्रथमा से निर्दिष्ट होना चाहिए, माने प्रथमांत पद से निर्दिष्ट पद, निर्दिष्ट माने होता है बोध्य, तो उस प्रथमांत पद जो अव्ययम, उससे बोध्य लक्ष्य में कौन सा पद है, शरद है कि उप है, उप है ना, क्योंकि उप अव्यय है, शरद अव्यय नहीं है, तो उस उप अव्यय का उपसर्जन संज्ञा हो जाएगा। अब वो उपसर्जन हो गया, उपसर्जन होने के चलते उपसर्जन संज्ञा का फल होता है कि उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग होता है, तो शरद उप जो था उसमें उप को पहले ले आइए, उप शरद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उप शरद। उप शरद होने के बाद अब ये सूत्र लगेगा, अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्य, है कि नहीं, कौन सूत्र लगेगा, अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्य। तो अब ये सूत्र कहेगा शरदादिभ्य, है कि नहीं, माने शरदादि गण में पठित शब्दों से पंचम्यंत है, ध्यान रखिए, तो पंचम्यंत का मतलब होता है उससे परे, क्योंकि तस्मादित्य तरह से परिभाषा उपतिष्ठित होता है, अर्थात पंचम्यंत पद जहां भी होता है वहां पर माने उससे परे काम होता है कि नहीं, परस्य ये पद आता है, परस्य अव्यवहितस्य परस्य, तो अब अर्थ हो जाएगा कि शरदादि गण में पठित शब्दों से परे, उससे उत्तर, परे माने उत्तर, तो शरदादि गण में कौन सा शब्द पढ़ा गया था, शरद शब्द पढ़ा गया था, तो उससे उत्तर टच नाम का प्रत्यय होता है, तो अब टच प्रत्यय कर दीजिए, तो उप शरद और आगे टच हो गया। और वो कहाँ होता है, तो लिखिए समासांत। अब समासांत का प्रयोजन है कि वो समास के अंत में होता है, वो किस में होता है, समास के अंत में होता है, जब समास हो जाएगा तभी होगा, और समास का अंतावयव होगा, इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए उपसरद है और आगे टच प्रत्यय आपने कर दिया, तो उपसरद ये तो अव्ययी भाव था, लेकिन जब टच आप मिला देंगे उसमें उपसरद में, क्योंकि टच में चकार की संज्ञा हो जाती है और टकार की भी संज्ञा हो जाती है चूटू से, क्योंकि प्रत्यय के आदि में जो चवर्ग और टवर्ग होता है उसकी संज्ञा होती है। प्रत्यय क्या है, टच, ये प्रत्यय है, उसका आदि माने पहले कौन सा वर्ण है, ट है, और टवर्ग में आता ही है, तो चूटू से उसकी संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, चकार का हलंतम से चला ही गया है, अ बचता है उसमें, तो उपसरद और आगे अ रहा, अब मिला देंगे तो उपसरद, अब अदंत बन गया, इसके पहले अदंत नहीं था क्योंकि शरद हलंत शब्द था, लेकिन अब जो कि टच प्रत्यय कर दिए तो अब वो क्या हो गया, अदंत हो गया, ह्रस्वाकार उसके अंत में लग गया, तो उपसरद, अब उसके अंत में अ लग गया है, उपसरद ये बन गया। यदि हम समासांतः ये नहीं कहते, यदि हम समासांतः ये नहीं कहते तो भी टच होता, तो भी उपसरद बनता, लेकिन समासांतः यदि नहीं कहते तो उपसरद ये पूरा अव्ययी भाव नहीं रहता, केवल उपसरद यही अव्ययी भाव रहता, टच जब मिल जाएगा तब वो अव्ययी भाव नहीं रह जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपका क्षेत्र है, कोई बाहर से व्यक्ति आए तो आपके परिवार का तो हो नहीं जाएगा, है तो बाहर का ही व्यक्ति ना, आखिर उसको मतलब आपके जब कहा जाएगा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप में जितने रहते हैं वही ना बोलेंगे, वो बाहर से जो आया है उसको तो मिलाएंगे नहीं। उसी तरह सेम यहाँ पर उपसरद और आगे टच किए थे, तो उपसरद ये अव्यय था क्योंकि अव्ययी भाव सूत्र से अव्यय था, क्योंकि आपने समास किया था, है कि नहीं, तो इसलिए वो उपसरद ये अव्यय था, लेकिन टच आके मिल गया तो उपसरद जो अदंत बन गया, फिर वो अव्यय भाव नहीं रह जाएगा।
जब अव्यय भाव नहीं रहेगा तो उससे उत्तर आने वाला जो सु है उसको अम नहीं हो पाएगा, ना अव्यय भाव तुम तो पंचम्या से, क्योंकि वो क्या कहता है, वो कहता है अदंत अव्यय भाव से उत्तर सु को अम होता है। तो अदंत तो है, ह्रस्व आकार अंत में है, लेकिन अव्यय भाव ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने टच अव्यय भाव थोड़ी है, अव्यय भाव तो उपसरत है, तो उपसरद ये अव्यय भाव नहीं रह जाएगा, इसलिए उससे उत्तर आने वाला सु उसको अम नहीं हो पाएगा, इसलिए समासांतः ये इसका अधिकार कहना पड़ता है। समासांतः कह देंगे तो क्या हो जाएगा, समासांतः जब कह देंगे तो इस टच का एक और नाम हो गया समासांत। तो समासांत नाम होने का ये फल होगा कि समासांत का अर्थ होता है समासस्य अंतावयव, माने जो समास हमने किया है, किसमें समास किया है, उपसरत, ये समासिक पद है, तो जो समास किए हैं उसका अंतिम अवयव होकर के टच बैठेगा, ये समासांतः का अर्थ होता है। माने उस समास का अंतिम अवयव होगा, ये कहता है। अवयव का मतलब होता है एक भाग होगा, वो उसी समास का भाग होगा, इसका मतलब वो उसी समास का अंग कहा जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको अलग समझा जाए। जैसे हमारे परिवार में हमारे कोई आ रहा था बाहर से, वो हमारे सदस्य नहीं था, लेकिन कोई कह दे कि अब जिंदगी भर ये आप ही के परिवार का हिस्सा है, तब तो आपका हिस्सा बन गया, फिर आपसे लोग पूछेंगे कितने सदस्य हैं तो उसको भी आप बोलेंगे। उसी तरह ये समासांता आकर के कह दिया कि जो टच प्रत्यय हो रहा है वो समास का अंतिम अवयव होगा, इसका मतलब वो समास का एक अंश होगा, एक भाग होगा, एक हिस्सा होगा। जब भी समास का ग्रहण होगा तो उस टच का भी समास में ग्रहण होगा, इस तरह का कहने के लिए हमने समासांता का अधिकार ले आया। तो अब जब टच हमने मिला दिया, उपसरद बन गया, तो अब टच वो अंतावयव हो गया, वो समासांत हो गया, समास का अंतिम अवयव हो गया, तब तो पूरा उपसरद ये पूरा क्या हो गया, अव्यय भाव हो गया। क्योंकि जब उपसरद ये अव्यय भाव था तो उसी का तो एक अंश है जो मिल रहा है आकर के, तो उसी का अंश मिल रहा है, तो उपसरद ये पूरा जो अदंत है वो अव्यय भाव हो जाएगा। तो अव्यय भाव हो जाएगा तो एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से फिर से प्रातिपदिकार्थगत एकत्व की विवक्षा में सु आएगा, और चूंकि ह्रस्व आकार अंत में है, ऐसा अव्यय भाव है, तो उससे उत्तर जो सु है उसको अम हो जाएगा, तो उपसरदम ये बनेगा। उपसरदम 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 इस तरह बनेगा पूरा, है कि नहीं। तृतीया और सप्तमी में विकल्प से होगा, तो एक बार उपसरदेना और एक बार उपसरदम, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। उपसरदम का अर्थ क्या होता है, शरदः समीपम, माने शरद ऋतु के समीप जो ऋतु होती है उसको कहते हैं उपसरदम। जैसे शरद ऋतु के समीप वर्षा ऋतु होती है, तो वर्षा ऋतु को कहते हैं क्या, उपसरदम कहते हैं, है कि नहीं। शरदः समीपम, तो आप शरदः समीपम समझ गए होंगे, उपसरदम। अब आगे देखिए, आगे है प्रतिविपाशम। क्या है, प्रतिविपाशम, प्रतिविपाशम, ठीक है ना। तो प्रतिविपाशम ये हमको प्रयोग बनाना है, इसका अलौकिक विग्रह होता है ना, विपाशम प्रति इति प्रतिविपाशम। क्या होता है, विपाशम प्रति इति प्रतिविपाशम। तो इस सूत्र में जैसे विपाशम प्रति इति अलौकिक विग्रह, विपाशम प्रति इति लौकिक विग्रह, ये लौकिक विग्रह, और विपाश अम प्रति इति अलौकिक विग्रह, ये अलौकिक विग्रह, ठीक है ना। विपाश का मतलब क्या होता है, विपाश का मतलब होता है, विपाश एक नदी का नाम है, जैसे गंगा एक नदी का नाम है, उसी तरह विपाश क्या एक नदी का नाम है, जिसको हम व्यास नदी कहते हैं। पाप मोचनी व्यास नदी का नाम है क्या, विपाश, विपाट जिसको कहते हैं, विपाट। अमर को उसमें लिखा है शतद्रुस्तु शुतुद्रु स्यात् विपाशा तु विपाट स्त्रियाम। शतद्रु और शुतुद्रु ये जो दो नाम है वो सतलज नदी के नाम है, और विपाशा और विपाट ये जो दो नाम है वो पाप मोचनी व्यास नदी के हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर विपाट शब्द रहता है, कौन सा शब्द, विपाट, टकार हलंत रहता है, विपाट। तो विपाट एक नदी का नाम हो गया। तो विपाशम प्रति ये अलौकिक विग्रह होगा, क्या रहेगा, विपाशम प्रति, और समास के सूत्र से होगा भाई, विपाश अम प्रति ये अलौकिक विग्रह में। तो यहाँ पर अव्ययम विभक्ति से समास नहीं होगा, और यहाँ पर जैसे आपने किया था पूर्व में ना, जो विपसा अर्थ में क्या किए थे, दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम की तरह हमने किया था पीछे, तो उससे यहाँ पर विपसा अर्थ में नहीं है, विपसा अर्थ में अव्यय नहीं है, ये ध्यान रखिए। यहाँ किस अर्थ में है, तो यहाँ आभिमुख्य अर्थ में, आभिमुख्य अर्थ में वर्तमान अव्यय है प्रति अव्यय। उस प्रति अव्यय का समर्थ सुबंत विपाशा अम के साथ समास होगा, विपास अम के साथ, माफ करिए, विपास अम है, स हलंत है, वो भी कौन सा श है, तो आप ये जो स लिखा है ना यही श है, तो विपाश शब्द रहता है,
विपाश ताराव्य शकारांत शब्द। तो विपाशम प्रति इति लौकिक विग्रह और विपाशम प्रति इति अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में समास होगा किस सूत्र से? तो लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये, एक सूत्र है अव्ययभाव समास में, सिद्धांत कौमुदी में। उसका आप अर्थ जान लीजिए, लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये, ठीक है ना। तो लक्षणेन सूत्र से देखते अर्थ, लक्षणेन और आगे सह लगा लीजिए। तो लक्षणेन सह माने लक्षणवाची, लक्षण माने होता है चिन्ह, लक्षणम चिन्हम। तो चिन्हवाची शब्द के साथ अभि प्रति, अभि और प्रति ये जो दो उपसर्ग हैं, ये जो दो अव्यय हैं, इन दो अव्ययों का समास होता है। लक्षणवाची माने चिन्हवाची शब्द के साथ, चिन्हवाची समर्थ सुबंत के साथ अभि और प्रति इन दो अव्ययों का समास होता है। लेकिन किस अर्थ में होता है? तो वहां लिखा आभिमुख्य। आभिमुख्य का मतलब होता है अभिमुख, सामने, इस अर्थ में। सामने अर्थ में वर्तमान जो अभि और प्रति अव्यय, उन अव्ययों का लक्षणवाची समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ये उस सूत्र का अर्थ है। उसका उदाहरण है अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति इति अग्निम अभि। शलभाः पतन्ति, शलभ माने होता है ना फितिंगा, जिसको कहते हैं हम लोग फितिंगा। शलभ माने एक फितिंगा, आप समझते हैं, फितिंगा जो उड़ते हैं सब। तो शलभाः माने हो गया फितिंगे बहुत सारे, वो पतंती वो गिर रहे हैं, वो गिर रहे हैं। शलभाः पतंती माने फितिंगे गिर रही हैं। किसी ने पूछा कहाँ गिर रही हैं? तो उत्तर मिला अभ्यग्नि। तो अभ्यग्नि ये समासिक पद है, समास किया गया किस सूत्र से? इसी से तो किया गया। तो अभ्यग्नि का क्या अर्थ हो जाएगा? अग्निम अभि, अग्निम अभि इति अभ्यग्नि। तो अग्निम अभि का मतलब अग्नि के सामने, क्योंकि वहां अग्निम और आगे अभि है, और वहां अभि का क्या अर्थ है? आभिमुख्य अर्थ है। आभिमुख्य माने सामने, तो अर्थ हो जाता है अग्नि के सामने। तो अग्नि वहां पर लक्षण हो जाता है, बोल है कि नहीं? वो लक्षण है। किसी ने पूछा शलभाः पतन्ति, फितिंगे गिर रही हैं, कहाँ गिर रही हैं? तो अग्नि के सामने गिर रही। तो अग्नि लक्षण हुआ कि नहीं? अग्नि चिन्ह हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हमने अग्नि के सहारे बताया, तो अग्नि हमारा ज्ञापक है, लक्षण है। तो लक्षणवाची समर्थ सुबंत क्या हो गया? अग्नि अम हो जाता है वहां पे। और आभिमुख्य अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या हो जाता है? अभि हो जाता है वहां पे। तो उस लक्षणवाची समर्थ सुबंत जो अग्नि अम है, उसके साथ आभिमुख्य अर्थ में वर्तमान अव्यय जो अभि है, उसका समास हो जाता है। समास होने के बाद अग्नि अम अभि में समास कर दिए, विभक्ति का लोप कर दिए, अग्नि अभि, अभि का पूर्व प्रयोग कर दिए, अभि अग्नि यण कर दिए, अभ्यग्नि बन जाता है वहां पे। तो अभ्यग्नि का अर्थ क्या हो गया? अग्नि अभि माने अग्नि के सामने, है कि नहीं? उसी तरह यहां पर देखिए प्रतिविपाशम, इसका हमने लौकिक विग्रह किया। विपाशम प्रति माने विपाशा के सामने, क्या होगा? विपाशा के सामने, विपाशायाः अभिमुखम इति प्रतिविपाशम, ये अर्थ है प्रतिविपाशम का। प्रति माने होता है सामने, प्रति माने सामने। कैसे जाने आपकी प्रति का अर्थ सामने है? तो लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्य से समास हो रहा है, इसलिए यहां पर प्रति का अर्थ क्या है? आभिमुख्य अर्थ है, सामने अर्थ है कि नहीं? तो अब देखिए, किसी ने कहा आपने प्रतिविपाशम लिखा, प्रतिविपाशम का अर्थ है कि विपाशा नदी के सामने। तो विपाशा नदी के सामने क्या, आप आगे जोड़ लीजिए कुछ भी, माने उपविशति, ये जोड़िए। तो प्रतिविपाशम उपविशति, आगे देवदत्तः कर्ता जोड़िए। तो देवदत्तः प्रतिविपाशम उपविशति, देवदत्त जो है वो विपाशा नदी के सामने बैठता है कि नहीं? ये हमने बोला। तो अब प्रतिविपाशम हटाइए, केवल इतना बोलिए देवदत्तः उपविशति, देवदत्त बैठता है। तो किसी ने पूछा कहाँ बैठता है भाई, कहाँ बैठता है? तो आपने कह दिया प्रतिविपाशम। तो आपने प्रतिविपाशम जब बोला तो उसमें विपाशा के सामने ऐसा बोलना चाह रहे हैं, तो विपाशा चिन्ह है, लक्षण है, ज्ञापक है, वो जो ज्ञापक हो गया वो। और लक्ष्य क्या है? देवदत्त, देवदत्त बैठा है। तो किसी ने पूछा कहाँ बैठा है? तो हमने कहा प्रतिविपाशम, माने विपाशा नदी के सामने बैठा है। तो विपाशा नदी लक्षण हो जाता है वहां पे। इसीलिए लक्षण अर्थ में वर्तमान जो लक्षणवाची समर्थ सुबंत के साथ, तो लक्षणवाची कौन समर्थ सुबंत है? विपाशा अम,
नहीं, विपाश अम, विपाश शब्द है ना, तो विपाश अम ये हो गया समर्थ सुबंत। कैसा समर्थ सुबंत? तो लक्षणवाची समर्थ सुबंत, क्योंकि वो लक्षण है। देवदत्त का जो आसनक क्रिया है, उस आसनक क्रिया का वो लक्षण है। उसी से पता चल रहा है कि देवदत्त हाँ वहां बैठा है। कहाँ? तो विपाशा नदी के पास, विपाशा नदी के सामने। तो विपाशा नदी क्या हो गया? लक्षण हो गया। इसलिए विपाशा नदी चूंकि लक्षणवाची समर्थ सुबंत है, विपाश अम, तो उस लक्षणवाची समर्थ सुबंत विपाश अम के साथ अभि और प्रति, जो कि आभिमुख्य अर्थ में है, जो कि सम्मुख अर्थ में है, सामने अर्थ में है, तो उसका समास हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रति है, तो उस प्रति का विपाश अम इस लक्षणवाची समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। किस सूत्र से? लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्य सूत्र से। बात समझ में आपको आ गई होगी। तो अब समास कर दिए। समास करने के बाद विभक्ति का लोप कर दिए। तो विपाश अम प्रति था, उस समय हमने समास कर दिया। समास करने के बाद हमने विभक्ति का लोप कर दिया, तो अब क्या हो गया? विपाश प्रति हो गया। विपाश प्रति होने के बाद कृतधित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर दिए। प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुप का लुक कर दिए। तो अब विपाश प्रति हो गया, अम चला गया, विपाश प्रति। अब अव्ययी भाव सूत्र से अव्ययी भाव हो गया, और अव्ययी भावश्च जो द्वितीय सूत्र था उससे नपुंसकलिंग हो गया। और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस शास्त्र से अब उपसर्जन संज्ञा देखिएगा। यहाँ पे अभी तक तो हम अव्ययम विभक्ति से समास कर रहे थे, तो उसमें जो प्रथमांत पद था अव्ययम, उससे बोध्य लक्ष्य में जो पद था उसका पूर्व प्रयोग, उसकी उपसर्जन संज्ञा करके उसका पूर्व प्रयोग करते थे। लेकिन अब चूंकि समास करने वाला सूत्र बदल गया है, समास करने वाला सूत्र कौन हो गया? अब लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्य हो गया है। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम में जो लिखा था समासे, माने समास विधायक सूत्रे, तो यहाँ पर समास विधायक सूत्र कौन सा है? अब यहाँ पर लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्य ये सूत्र है, ये समास विधान करने वाला सूत्र है। अब यहाँ अव्ययम विभक्ति से समास विधान नहीं हुआ, इसीलिए समास विधायक सूत्र कौन हो गया? लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्य। उसमें प्रथमांत पद कौन सा है? तो लक्षणेन ये तृतीयांत था, अभिप्रति ये प्रथमांत है, क्योंकि अभि ये भी अव्यय है, प्रति ये भी अव्यय है, और अभिप्रति इन दोनों का रूप चलाएंगे तो हरि की तरह चलेगा। क्योंकि अभिप्रति दो हैं तो हरि का द्विवचन में क्या बनता है? हरि दीर्घ इकारांत बनता है। उसी तरह अभिप्रति का अभिप्रति ये बनेगा। तो अभिप्रति वो प्रथमांत पद है कि नहीं? माने पहला जो लक्षण है ना वो तृतीयांत होता था, और अभिप्रति ये प्रथमांत है, और आभिमुख्य वो भी सप्तम्यंत है। तो तीन पद हैं उस सूत्र में। तो प्रथमांत पद कौन सा है? अभिप्रति है। उस अभिप्रति से बोध्य लक्ष्य में कौन सा पद है? तो हमारा लक्ष्य क्या है? विपाश प्रति। तो उस अभि और प्रति से बोध्य लक्ष्य में कौन सा पद है? प्रति है भाई, क्योंकि प्रति प्रथमांत है, और उसी से बोध्य कौन सा है लक्ष्य में? तो प्रति ही है। इसलिए प्रति क्या हो गया? उपसर्जन हो गया। किस सूत्र से? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस शास्त्र से। समास विधायक जो सूत्र था लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्य, उसमें जो प्रथमांत पद था अभिप्रति, उससे निर्दिष्ट माने बोध्य लक्ष्य में कौन सा पद था? प्रति। इसलिए प्रति की उपसर्जन संज्ञा हो गई, और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग हो गया। तो विपाश प्रति था, अब प्रति को पूर्व में ले आइए, तो प्रति विपाश हो गया। क्या हो गया? प्रति विपाश। प्रति विपाश अब ये समासिक पद है, अव्ययी भाव समास हो चुका है, इसलिए अव्ययी भाव समास वाला शब्द हो गया है प्रतिविपाश। इसलिए उससे उत्तर अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य, ये जो वर्तमान सूत्र है अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य, इस सूत्र से चूंकि शरद आदि गण में विपाश शब्द का भी पाठ है, पहला शब्द शरद है, दूसरा विपाश है, तो विपाश शब्द का शरदादि गण में पाठ है, इसलिए उससे उत्तर भी टच नाम का प्रत्यय हो जाएगा, और वो भी समासांत होगा। इसका मतलब समास का अंतिम अवयव जाकर के बनेगा, माने अंतिम अंश बनेगा वो, है कि नहीं? तो प्रतिविपाश शब्द से टच कर दिए। टच में चकार की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा, टकार की चूटू सहित संज्ञा, तस्य लोप से दोनों का लोप, अशेष रहा। प्रतिविपाश अ, अब अ को मिला दीजिए, तो प्रतिविपाश अब अदंत बन गया। इसके पहले अदंत नहीं था, लेकिन अब अदंत हो गया। तो प्रतिविपाश उससे उत्तर जो अब प्रतिविपाश ये अदंत अव्ययीभाव हो गया। एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से फिर से सुबुत्पत्ति होगी, सु आएगा, अदंत से उत्तर है, इसलिए अव्यय नाव्यय भाव अद्यतम तो पंचम्या सूत्र से अव्ययादाप सुपह से जो प्राप्त लुक था
उसका निषेध करके सु को अम कर देंगे, अमी पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे, प्रतिविपाशम, ये प्रयोग बन जाएगा। प्रतिविपाशम का अर्थ होता है विपाशायाः अभिमुखम, विपाशा नदी के सामने। तो प्रतिविपाशम वृक्षम, प्रतिविपाशम वृक्षाणि सन्ति इति प्रयोगः कर्तुं शक्यते अस्माभिः, है कि नहीं। यदि ऐसा हमको प्रयोग करना हो प्रतिविपाशम इस शब्द का, तो आप करिए कि प्रतिविपाशम उपविशति, अथवा प्रतिविपाशम वृक्षाणि सन्ति, प्रतिविपाशम अध्ययनम चलति, विपाशा नदी के सामने अध्ययन चलता है कि नहीं। विपाशा नदी के सामने वृक्ष हैं, विपाशा नदी के सामने सुगंधित हवाएं चलती हैं। तो इस तरह से प्रतिविपाशम का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, यहाँ विपाशम के अतिरिक्त आप कुछ अपने से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर सरदादिगण में पाठ होना चाहिए उस शब्द का, तभी टच प्रत्यय होगा, प्रतिविपाशम बनेगा, ठीक है ना। तो प्रतिविपाशम का अर्थ आप समझ गए, विपाशा नदी के सामने। इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरा उदाहरण दे रहे हैं उपजरसम। उपजरसम उदाहरण है कि नहीं। तो ये जो जराया जरश्च, ये जो वार्तिक है ना, ये वार्तिक सरदादिगढ़ के अंदर पढ़ा गया है, इसको अंतरगढ़ वार्तिक कहते हैं। जो कि जैसे मान लीजिए सरदादी स्वयं एक गण है, सरदादी स्वयं एक गण है, और उस गण के अंदर पढ़ दिया गया जराया जरश्च, है कि नहीं। तो उस गढ़ के अंदर, इसको अंतरगढ़ वार्तिक कहते हैं। तो अब देखिए इसका अर्थ क्या है। जराया, ये षष्ठ्यंत है, जरा शब्द का, रमा का रमाया, जरा का जराया। तो जराया माने जरा के स्थान में, जरस च, च माने और होता है। तो जराया जरश्च माने जरा के स्थान पर जरस आदेश होता है। क्या हो गया, जराया स्थाने जरस आदेश स्यात्, जरा के स्थान पर जरस आदेश होता है। अब ये जो जरस दिख रहा है ना, उसमें दंत सकार रहता है, ऐसे जरस ऐसे रहता है। चूंकि आगे च था ना, तो चवर्ग का योग था, इसलिए दंत सकार को स्तोष्णाष्टो से शुद्ध होकर ऐसा लिख दिया है, ठीक है ना। लेकिन आदेश कैसा होगा, जरस, ऐसा माने दंत सकारांत होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो जराया जरश्च माने जरा के स्थान पर जरस आदेश होता है। ये हमने सूत्र अंतर्गढ़ वार्तिक में देखा। अब आगे जो प्रयोग बनाना है उसको देखते हैं। उपजरसम, तो उपजरसम इसका विग्रह होगा लौकिक विग्रह, जराया समीपम। क्या होगा, जराया समीपम। यहाँ भी समीप अर्थ में समास हो रहा है, ठीक है ना। समीप अर्थ में समास कैसे हो रहा है, इसका मतलब अव्यय विभक्ति से होगा। तो जराया समीपम ये लौकिक विग्रह होगा। जरा गस उप इति अलौकिक विग्रह, क्योंकि अन्येन पदेन सह विग्रह, अन्येन पदेन सह समासः, तो समीप के साथ विग्रह होगा, जराया समीपम। लेकिन समास किसके साथ होगा, उप के साथ, इसी को तो नित्य समास कहते हैं। तो जराया समीपम ये लौकिक विग्रह हो गया। जरांगस उप इति अलौकिक विग्रह, वो अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह में समास हो गया किस सूत्र से, अव्ययम विभक्ति सूत्र से। किस अर्थ में, समीप अर्थ में। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादिना सूत्रेण समीपार्थे अत्र समासः भवति। समासत्वात् कृतधित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण प्रातिपदिकावयवस्य सुपः, प्रातिपदिक जो है, क्या प्रातिपदिक है, जरांगस उप, उसका अवयव जो सुप है अंगस, उसका लुक कर दीजिए। तो जरा और उप रहा। जरा उप होने के बाद चूंकि समास हो चुका है कि नहीं, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिकत्वात् सुप धातु प्रातिपदिक सुप का लुक हो गया। तो अब जरा उप बचा। अब यहाँ अव्ययी भाव सूत्र से अव्ययी भाव संज्ञा, अव्ययी भावश्च से नपुंसकलिंग, और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम शास्त्र से जो उप है उसकी उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग, तो उपजरा हो गया। क्या हो गया, उपजरा, ठीक है ना, उपजरा हो गया। अब उपजरा, चूंकि ये जरा जराया जरश्च, ये क्या है, सरदादिगढ़ में इसका पाठ है, जराया जरश्च, इसीलिए जराया जरश्च सरदादिगढ़ में पाठ है। इस वजह से जरा को जरस आदेश होगा और साथ साथ में टच प्रत्यय भी होगा, क्योंकि सरदादिगढ़ में पाठ है तो सरदादिभ्य टच, लेकिन जराया जरश्च इसलिए च लगाया। माने ऐसा करिए अर्थ कि सरदादिभ्य टच, लेकिन च माने और जराया जरस, माने सरदादिगढ़ से टच होता है लेकिन जरा को जरस भी होता है और जरा को जरस भी होता है। तो अब उपजरा जो था उसमें जरा को जरस कर दीजिए, उपजरस हो गया, और आगे टच प्रत्यय भी कर दीजिए। तो उपजरस टच, टच में चकार चला गया, टकार चला गया, अ बचा, उपजरस अ, अब मिला दीजिए उपजरस, अब अदंत अव्ययी भाव हो गया,
उससे उत्तर आने वाला एक देश विकृत मनने मत्स्य सु, उसको अम पूर्वरूप कर दीजिए, उपजरसम बन गया। उपजरसम का अर्थ होता है जरा के समीप। जरा के समीप, जरा माने बुढ़ापा। जरा का मतलब होता है जो वृद्धावस्था होती है उसको कहते हैं जरा। तो जो जरा नहीं है लेकिन जरा के समीप पहुंच गया। जैसे मान लीजिए यदि 50 वर्ष से बुढ़ापे शुरू होता है अथवा 60 वर्ष से बुढ़ापा शुरू होता है, तो अभी बुढ़ापे में प्रवेश नहीं किया है लेकिन बुढ़ापे के समीप पहुंच गया है भाई, तो उसको कहेंगे उपजरसम, है कि नहीं। अगर कहना हो किसी को कि देवदत्तः उपजरसम अथवा त्वम उपजरसम, तुम उपजरस हो अर्थात तुम बुढ़ापे के समीप हो, है कि नहीं। त्वम उपजरसम असी, तुम उपजरस हो। या फिर बहुत लोगों को कहना हो तो त्वम युवाम यूयम, यूयम उपजरसम, है कि नहीं। तुम सब उपजरस हो, इसका मतलब तुम सब बुढ़ापे के समीप हो। बुढ़ापा आया नहीं लेकिन बुढ़ापे के समीप हो। तो इत्यादि इत्यादि से और भी आप प्रयोग बना सकते हैं, जो भी पाठ है अब सरदारीगढ़ में उससे, ठीक है ना। अब आगे चलिए। आगे सूत्र है अनश्च। कौन सूत्र है? अनश्च, ठीक है ना। अनश्च सूत्र है। अनश्च में दो पद है, अनह एक पद है, च ये दूसरा पद है, ठीक है ना। च तो अनह ये पंचम यंत पद है। अनह क्या है? पंचम यंत पद। अन शब्द रहता है, नकार हलंत रहता है, अन ऐसा। तो अन का रूप पंचमी में आएगा तो अनस अनह यही बनेगा। अनह, अनह माने अनह पंचम यंत हो गया, ठीक है ना। और च ये अव्यय पद है। च अव्यय पद है। च किस लिए होता है? अनुवृत्ति लाने के लिए होता है। किस सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है? तो ऊपर के सूत्र से आ रही है कि नहीं। देखिए ये 5 4 107 है, वही 5 4 108 है, मतलब इसी का अगला सूत्र है ये। इसलिए इससे अव्ययी भावे इस पद की अनुवृत्ति आ जाएगी, ठीक है ना। अनह चूंकि पंचम यंत है तो अव्ययी भावे आने वाला जो शब्द है वो भी पंचम यंत हो जाएगा, क्योंकि अर्थवशात विभक्ति ही परिणाम। अर्थ करने के लिए विभक्ति का परिणाम हो सकता है, ये शास्त्र व्याकरण में ये विधान है, ये नियम है, ठीक है ना। तो अनह चूंकि ये पंचम यंत है, हमको अर्थ करना है, इसलिए अव्ययी भावे ये जो पद आ रहा है उसको भी हम पंचम यंत कर लेंगे। तो अव्ययी भाव का पंचमी में क्या बनता है? राम का रामात, तो अव्ययी भाव का अव्ययी भावात ये बनेगा। इसलिए लिखा है देखिए अव्ययी भावात, और आगे टच है तो टच चूंकि टवर्ग का युग है तो ष्टुत्व हो गया, तो ट को ट हो गया है, तो अव्ययी भावाट ऐसा दिख रहा है आपको, लेकिन है क्या? अव्ययी भावात, इस तरह से, ठीक है। और अनह इधर दिया था आपका अनह, और अंत कहाँ से लग गया भाई? अनंतात कहाँ से बोल दिए आप, है कि नहीं। तो देखिए अनह पंचम यंत है, अव्ययी भावात ये भी पंचम यंत है। तो अव्ययी भावात ये विशेष्य है और अनह ये विशेषण है। जो विशेषण होता है उसमें तदंत विधि होती है, ये व्याकरण का नियम है। ये न विधिस तदंतस्य, ये शास्त्र लिखा है कि नहीं। अर्थात विशेषणम तदंतस्य संज्ञा, विशेषण जो होता है वो तदंत का बोधक होता है, माने उसके आगे अंत जोड़ देना चाहिए। तो अब अनह चूंकि ये विशेषण है, उसके आगे अंत जोड़िए तो अनंत हो गया, और उसको पंचमी में ले जाइए तो अनंतात हो ही जाएगा। तो अनंतात अव्ययी भावात, माने अन अंत में है ऐसा जो अव्ययी भाव वाला शब्द, अन अंत में हो ऐसा जो अव्ययी भाव वाला शब्द, अव्ययी भाव हुआ हो ऐसा जो शब्द, ऐसे शब्द से उत्तर टच प्रत्यय होता है। इसमें भी राजा ह सखिभ्य टच से टच आ रहा है, ठीक है ना। तो अर्थ हो गया अनंतात अव्ययी भावात, अन अंत में हो ऐसा जो अव्ययी भाव शब्द, उस शब्द से टच प्रत्यय होता है। अन अंत में हो जैसे, जैसे मान लीजिए चर्मन शब्द है, चर्मन, तो चर्मन में देखिए अन अंत में है कि नहीं है, तो उससे उत्तर टच आएगा। उसी तरह राजन शब्द है, तो राजन में भी अन अंत में है, इसलिए उससे उत्तर टच आएगा। तो अनश्च इसका अर्थ आप समझ गए। अभी लक्ष्य जब हम लोग उदाहरण बनाएंगे तो उसमें देखेंगे, अभी आप अर्थ समझ गए होंगे, ठीक है। आगे का सूत्र देखते हैं, नस्तद्धिते। आगे का सूत्र है नस्तद्धिते। इसमें जो नह है वो षष्ठ्यंत है। नह क्या है? षष्ठ्यंत है कि नहीं। न हलंत रहता है तो न का षष्ठी में नह बनेगा, पंचमी में भी बनेगा नह, लेकिन यहाँ पर षष्ठ्यंत है। और तद्धिते ये क्या है? तद्धिते सप्तम्यंत है, जैसे रामे उसी तरह तद्धिते। तो अर्थ हो गया इसका कि नह तद्धिते। अब इसमें भस्य का अधिकार आता है। कौन सूत्र है? भस्य, ठीक है ना। भस्य का अधिकार आएगा। अधिकार उसका शुरू कहाँ से होता है? तो 6 4
और 129 सूत्र से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, तो षष्ठाध्याय परिसमाप्ते, षष्ठम अध्याय की समाप्ति पर्यंत जाता है। ये छठा अध्याय जहाँ तक समाप्त होगा, अंतिम जो सूत्र होगा उस सूत्र तक ये भस्य का अधिकार जाता है। तो देखिए, छठा अध्याय के चौथे पाद के 129 सूत्र से शुरू होता है और ये जो वर्तमान का सूत्र है ये 144 का है, तो इसमें भी आएगा भस्य का अधिकार, है कि नहीं। तो अब भस्य, चूंकि वो भी षष्ट्यंत आ रहा है ना, भस्य षष्ट्यंत दिख रहा है उसमें, भस्य रामस्य की तरह, इसलिए भस्य भी षष्ट्यंत और यहाँ नह जो लिखा है वो भी षष्ट्यंत। तो एक विशेष्य होगा, एक विशेषण होगा, तो जो भस्य आ रहा है वो विशेष्य हो जाएगा और इसमें जो नह लिखा है वो विशेषण हो जाएगा, और जो विशेषण होता है वो तदंत का बोधक होता है, उसमें अंत जुड़ता है। तो अब नह में अंत जोड़ दीजिए, तो अब न अंत मिला दीजिए, क्या हो गया, नांत। अब उसका षष्ठी में रूप बनाइए, तो नांतस्य, नह का मतलब नांतस्य, है कि नहीं, नह का मतलब क्या, नांतस्य। तो नांतस्य जो भस्य माने न अंत में हो ऐसा जो भसंज्ञक शब्द, न अंत में हो ऐसा जो भसंज्ञक शब्द, ऐसे शब्द के टेह लोपा, टी भाग का लोप होता है, टेह लोपा, है कि नहीं, टेर लोपा लिखा है ना, तो टेह माने टी का, लोपा माने लोप होता है, तद्धिते माने तद्धित में होता है, ये तद्धित में होगा, ठीक है ना। तो नान्तस्य माने न अंत में हो ऐसा जो भसंज्ञक शब्द, ऐसे शब्द का जो टी, ऐसे टी का लोप होता है। अब इसमें आपको दो चीजें समझना है कि भ संज्ञा किसकी होती है और टी संज्ञा किसकी होती है, तब ये सूत्र आप अच्छे से जान जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए भ संज्ञा किसकी होती है पहले आप उदाहरण देखिए, उदाहरण है क्या, उपराजम, उपराजम उदाहरण है, ठीक है ना। उपराजम है, उप दिखा कि नहीं आप समझ जाइए समीप अर्थ में हो रहा है समास, क्योंकि उप अव्यय का अर्थ होता है समीप, उपकृषणम, उपसरदम, आप इतने जगह उपजरसम, ये सब उप उप दिख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, तो सभी उप का अर्थ समीप होता है। तो यहाँ भी उप लिखा, इसका मतलब समीप अर्थ में समास हो रहा है। तो विग्रह क्या करेंगे, राज्ञः समीपम, इस तरह से करेंगे, जैसे कृष्णस्य समीपम, जैसे शरदः समीपम, जैसे जरायाः समीपम, उसी तरह राज्ञः समीपम। राजन शब्द का षष्ठी एक वचन में राज्ञः बनता है, तो राज्ञः समीपम माने राजा के जो समीप होता है उसको कहेंगे उपराजम। तो राज्ञः समीपम इति लौकिक विग्रह, ठीक है ना। अलौकिक विग्रह क्या होगा, राजन गस उप इति अलौकिक विग्रह, वो अलौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह में समास कर देंगे किस सूत्र से, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से, किस अर्थ में, समीप अर्थ में, समीप अर्थ में समास कर दिए, विभक्ति का लोप कर दिए, तो राजन गस उप था, उसमें विभक्ति का लोप कर दिए गस का, राजन उप हो गया। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम शास्त्र से उप का, उप की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग, उपराजन बन गया, क्या बन गया, उपराजन। अब उपराजन में देखिए अन अंत में है कि नहीं है, उपराजन, तो राजन में ज में अ और आगे न, तो अन अंत में है, और उपराजन ये अव्ययी भाव है, क्यों, क्योंकि अव्ययी भावः सूत्र से, क्योंकि अव्ययी भावः के अधिकार में आता है, अव्ययी भावः सूत्र के अधिकार में आने वाला जो सूत्र, उस सूत्र से यहाँ पर समास विधान किया गया है, अतः ये अव्ययी भाव है, और अव्ययी भाव है, अन अंत में है, इसलिए टच प्रत्यय होगा। ऊपर का सूत्र हमने पढ़ा था, अनश्च माने अनंतात अव्ययी भावात टच स्यात्, अन अंत में हो ऐसा जो अव्ययी भाव वाला शब्द, ऐसे शब्द से टच नाम का प्रत्यय होता है। तो उपराजन ये अन अंत में भी है और अव्ययी भाव भी है, इसलिए उससे उत्तर टच कर दीजिए। तो अब उपराजन और आगे टच हो गया, टच में च चला गया, अ चला गया, उपराजन अ बचा, उपराजन अ। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा नस्तद्धिते, क्या लगेगा, नस्तद्धिते। अब ये कहेगा नस्तद्धिते का अर्थ था कि नान्तस्य भस्य, न अंत में हो ऐसा जो भसंज्ञक शब्द, तो न अंत में है क्योंकि उपराजन में न अंत में दिख रहा है, इसलिए नांत भसंज्ञक शब्द है उपराजन। अब भसंज्ञा कैसे है, तो देखिए भसंज्ञा करने वाला सूत्र है यचि भम, वो कहता है कि यजादि और अजादि प्रत्यय के परे रहते, यजादि और अजादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व वाले शब्द की भसंज्ञा होती है। तो यहाँ पर अच आदि में हो ऐसा प्रत्यय, तो टच जो प्रत्यय है
उसके आदि में क्या है, अ है, क्योंकि टच में शेष क्या बचा है, अ। तो अ एक ही है, चूंकि स्वयं आदि में है, वो स्वयं अंत में है। क्योंकि देवदत्तस्य एकैव पुत्रः, तो स एव मध्यमः, स एव कनिष्ठः, स एव वरिष्ठः। अर्थात देवदत्त का जब एक ही पुत्र है तो वही कनिष्ठ है, वही वरिष्ठ है, वही मध्यम है, सब वही है। उसी तरह यहाँ अ ही जब शेष बचा है तो वही आदि है, वही अंत है, वही मध्य है। इस नियम से, चूंकि आद्यंत वदे कस्मिन यही कहता है, ठीक है ना। तो अ जो शेष बचा है वो आदि है, और अच आदि में हो ऐसा वो प्रत्यय है, इसलिए अजादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व वाला जो शब्द होता है उपराजन, वो पूरा भसंज्ञक हो जाता है, उसकी पूरी भसंज्ञा हो जाती, क्या हो जाती है, भसंज्ञा हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन सर्वनाम स्थान नहीं होना चाहिए, तो सर्वनाम स्थान यहाँ नहीं है, क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञा यहाँ हुई नहीं है अच की, अ की, ठीक है ना। तो ये भसंज्ञा उसकी होती है, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो भसंज्ञक शब्द क्या हो गया, उपराजन, ये हो गया। और उस भसंज्ञक शब्द का जो टी, उसका लोप होता है, टी का लोप होता है। टी क्या होता है, तो टी संज्ञा करने वाला सूत्र है अचोन्त्यादि टी। क्या सूत्र है, अचोन्त्यादि टी। उसका अर्थ होता है अचाम मध्य यो अंत्य, अचो के मध्य में जो अंतिम अच, अचाम मध्य यो अंत्य अच, तो अचो के मध्य में जो अंतिम अच, तो अच कितने हैं उपराजन में, उ है, प में अ है, रा में आ है, ज में अ है, इतने अच 4 हैं, है कि नहीं। तो उन चारों अचों के मध्य में जो अंतिम अच, तो अंतिम अच कौन सा है, उ, ये अंतिम है नहीं। प में जो अ वो भी अंतिम में नहीं है, रा में आ वो भी अंतिम में नहीं है, ज में जो अ है वो अंतिम में है, क्योंकि उससे उत्तर अच नहीं है, न जो है वो न अच नहीं है, क्योंकि हल है वो। इसीलिए अचों के मध्य में अंतिम अच क्या हो गया, ज में अ, वह अच आदि में है जिसके, सह आदिर यस्य, सह अच आदिर यस्य, आदि में है जिसके, तो यस्य से अन्य पदार्थ जो है हल है, तो वह आदि में है जिस हल के, तो वह आदि में किसके, वह अच आदि में किस हल के, न हल के आदि में, क्योंकि न के आदि में है वो। तो तत् टी संयम से अर्थात अचाम मध्य यो अंत्य अच, अचो के मध्य में जो अंतिम अच, वो हो गया राजौ में ज में अ, वह अच आदिर यस्य, वह अच आदि में है जिसके, तो किसके आदि में है, न के आदि में है, तो जिसके आदि में है तत् टी संयम से वह टी संज्ञक होता है। तो वह अच राजा में अ, और वह आदि में है किसके, न के, तो पूरा अन ये जो है वो टी संज्ञक हो जाता है, अन की टी संज्ञा होती है कि नहीं। तो अचाम मध्य यो अंत्य अच, सह अच आदिर यस्य तट्टी संयम स्यात्, वह अच आदि में है जिसके, ऐसा जो समुदाय है, ऐसा जो शब्द है, ऐसा जो दो शब्द हैं, उन दो शब्दों की क्या होती है, टी संज्ञा होती है। तो अब अन की क्या हो गई, टी संज्ञा हो गई। टी संज्ञा आप समझ गए, ठीक है ना। उसी तरह पतत अंजलि रहता है वहां पे, पतत अंजलि, तो पतत अंजलि में भी अंतिम अच क्या है, प में अ है वो अंतिम नहीं है, त में अ है वही अंतिम है, क्योंकि उससे उत्तर जो त है वो हलंत है, और वह त में अ आदि में है जिसके, किसके, त के, इसलिए अत वहां पर क्या हो जाता है, टी संज्ञक हो जाता है। तो अत की टी संज्ञा होती है, फिर अंजलि का आकार रहता है, वहां पर सकंधवादिशु पररूपम वाच्यम से पररूप होके अत और अ दोनों के स्थान पर अ होके पतंजलि बन जाता है, तो उसी को टी कहते हैं। तो यहाँ आप टी समझ गए, है कि नहीं। उपराजन में जो अन है वो क्या है, टी है, उस टी का लोप होता है। अब ये सूत्र समझिएगा, नान्तस्य भस्य, न अंत में हो ऐसा जो भसंज्ञक शब्द, न अंत में है उपराजन के, और ऐसा भसंज्ञक भी है वो, क्योंकि आजादी प्रत्यय परे है टच का अ, तो उसके परे रहते पूर्व वाला जो शब्द होता है उसकी भसंज्ञा होती है, कहने वाला शास्त्र यचिभ हम, तो भसंज्ञक शब्द भी है उपराजन, तो भसंज्ञक भी है, और उसका जो टी, टी क्या है, उपराजन में अन ये टी है, तो उसका लोप होता है। लेकिन कहाँ, तो तद्धिते, तद्धित में होता है। तो आपने पीछे देखा ना, तद्धिताह का अधिकार चल रहा है, तद्धिताह का क्या चल रहा है, अधिकार चल रहा है। तो ये जो टच प्रत्यय हुआ है ना, टच प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है, अनश्च से हुआ है। तो अनश्च कहाँ का सूत्र है, 5 4 108, कहाँ का सूत्र है, 5 4 108। और तद्धिता का अधिकार कहाँ तक जाता है, आ पंचम समाप्ते है अधिकारो अयम, 5वें अध्याय की समाप्ति तक जाता है। तो 5वें अध्याय की समाप्ति तो अभी हुई नहीं, तो उसके बीच में ही आ गया, इसलिए इससे विधीयमान जो टच है वो टच तद्धित है। तो तद्धित है, तो तद्धित होने के चलते तद्धित भी यहाँ पर है,
तो तद्धित है इसके वजह से, तद्धित प्रत्यय के परे, तद्धिते का अर्थ क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय के परे रहते। तो जो टच प्रत्यय हमने किया है वो टच प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि वो तद्धिता के अधिकार में विधीयमान वो टच है कि नहीं? क्योंकि तद्धिता के अधिकार में तो आ गया ये सूत्र, और उससे विधीयमान जो टच, वो टच तद्धित हो जाएगा। तो तद्धिते अर्थात तद्धित प्रत्यय परे, तो तद्धित प्रत्यय मिल ही गया टच प्रत्यय, तो उसके परे रहते अन का लोप हो गया। तो उपराजन में जो अन था वो अन चला गया, उपराज, उपराज हलंत हो गया। अब उपराज और आगे अ है, मिला दीजिए, उपराज अब अदंत हो गया, क्योंकि टच का अ मिलाए ना आप, तो उपराज जो हलंत था उसमें आपने टच का अ मिला दिया तो उपराज ये बन गया। उपराज बनने के बाद अब अदंत अव्ययी भाव हो गया। एक देश विकृत मनन्वत न्याय से सुविभक्ति आएगी, सु को नाव्ययी भावादतम तो पंचम्या से अम हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्वरूप हो जाएगा, उपराजम ये बन जाएगा, है कि नहीं? तो उपराजम 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 उपराजम, तृतीया में विकल्प से उपराजेन उपराजम उपराजम उपराजम। फिर पंचमी में नहीं होता है तो उपराजात उपराजाभ्याम उपराजेभ्य इस तरह बनेगा। फिर सप्तमी में विकल्प से इस तरह से आप उपराजम बना लेंगे। उपराजम का अर्थ क्या होता है? राज्ञः समीपम, राजा के समीप, है कि नहीं? राजा के जो समीप होता है उसको कहते हैं उपराजम। जैसे राजा के समीप मंत्री होते हैं तो उनको उपराजम भी कह सकते हैं आप, अथवा राजा के समीप जो भी रहता है उसको आप उपराजम से संबोधित करेंगे। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगला जो पाठ होगा वो अंतिम पाठ होगा अव्ययी भाव समास का।